तबीयत कैसी है अब? अदनान नहीं आया साथ। अदनान भाई, आप भी वो अदनान भाई, अदनान मिला। रहने तो मैं जानती हूँ, बुरहान ने जख्म दिया। पहले तुम तीनों एक साथ आते थे मुझे पूछने, तो तुम और अदनान आए थे मरहम लगाने। अब अदनान का इम्तिहान है तो तुम अकेले आए। जब तुम्हारा वक्त आएगा तो फिर कौन आएगा? लगता है मुझे अकेले ही रहना होगा। मुझे अकेला छोड़ दो। आप कैसी बातें कर रही हैं? आप भी मैं सोना चाहती हूँ। मेरे दर्द को समझो। तुम लोग मुझे खुद से अलग कर रहे हो, इस घर से अलग कर रहे हो। इस बात को समझो अदनान, तुम लोगों से अलग नहीं होना चाहता। कुछ तो सोचेंगे ना। क्या सोचा क्या है इन्होंने? अरे उसको क्यों घसीट रहे हो बीच में? तो भाई मुझे क्यों घसीट रहे हो? मेरा क्या कसूर है? मेरे दर्द को समझो। तुम लोग मुझे खुद से अलग कर रहे हो, इस घर से अलग कर रहे हो। मुझे तो शुरू से ये लड़की पसंद नहीं। तुम लोगों से अलग नहीं होना चाहता, इस बात को समझो अदनान। और a coincidence? खाने के बाद तुम लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। आपको भी हमसे बात करनी है और हमें भी आपसे जरूरी बात करनी है। मेरा मतलब था मैंने अपने भाइयों से बात करनी है। तुम तीनों की शादियां हो जाएंगी तो मैं एक एक मार्ट, आप ही याद है आपने हमें कहा था कि हम लोगों को दे दूंगी, हाँ याद है, कहा था मैंने। तो उसी के बारे में बात करनी थी। वो करने का वक्त आ गया कि आपने जो कहा था। हाँ लेकिन इसका फैसला तो मैं करूंगी। जब मुझे लगेगा कि जरूरत है तो मैं कर लूंगी। कर लीजिए ना फैसला। जो कुछ मेरे साथ मॉल में हुआ, आपको क्या लगता है इसकी जरूरत नहीं है? क्या वो कम नहीं था? आप चाहती हम रोज इसी तरह जलील हो, एक एक पैसे के लिए आपकी तरफ देखें? बुरहान भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आप ऐसा चाहती हैं तो आई एम सॉरी। और अगर आपका ऐसा करने का इरादा नहीं है तो आप हमें आजाद करेंगी तो हम ग्रो करेंगे ना। प्लीज हमें बता दें ताकि हम किसी गलत फहमी में ना रहें। तुम भी बताओ, तुम्हारा यहाँ आना बहुत बड़ी गवाही है कि तुम भी ऐसे ही चाहते हो। अभी पहले की बात और थी। तो बताओ। पहले इस घर में सिर्फ आप और हम तीनों थे। मेरा तो ख्याल है आप इन दोनों को, अब इस घर में और लोग भी मौजूद हैं, इनके मार्क्स दे दीजिए ताकि ये इंडिपेंडेंट हो जाएं, अपने हिसाब से अपना बिजनेस रन करें। वैसे भी वक्त और हालात यही कहते हैं। जब कोई घर से बाहर वाला हमें रास्ता दिखाए, वक्त और हालात। घर वही था, लोग भी वही थे, लेकिन आज माहौल बिल्कुल बदल चुका था। सारा आपी के कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कुछ टूट गया ही हो, आकुसिया हो, और उसकी आवाज अभी तक हवा में गूंज रही हो। दरवाजा खुलता है, कोई अंदर आता है। सारा आपी हल्के से पूछती हैं, अदनान साथ नहीं आया? जवाब नहीं मिलता, बस एक नजर और फिर खामोशी। वो खुद ही मुस्कुराकर कह देती हैं, रहने दो, मैं जानती हूं। लेकिन ये मुस्कान मुस्कान नहीं थी, ये एक ऐसा दर्द था जो छुपाया जा रहा था। वो धीरे धीरे अतीत की तरफ चली जाती हैं। तुम तीनों साथ आते थे, कभी तुम, कभी अदनान मेरे पास बैठते थे, और फिर अचानक वो रुक जाती हैं, जैसे रियलाइजेशन हुआ हो, अब अदनान का इम्तिहान है तो तुम अकेली आ गई। ये शिकायत नहीं थी, ये एक एहसास था कि अब कोई भी पहले जैसा नहीं रहा। कमरे में सन्नाटा और गहरा हो जाता है। सारा आपी बिस्तर की तरफ देखती हैं और बहुत धीरे से कहती हैं, शायद अब मुझे अकेला ही रहना पड़ेगा। ये वो लाइन थी जो किसी भी स्ट्रांग इंसान के टूटने का सबूत होती है, लेकिन सामने से तुरंत आवाज आती है, बाजी, ये आप क्या कह रही हैं? सारा आपी आंखें बंद कर लेती हैं। मैं बस सोना चाहती हूं। लेकिन असल में वो सोना नहीं चाहती, वो इस सब से भागना चाहती हैं। फिर वो एक ऐसी बात कहती हैं जो दिल को चीर देती है, तुम लोग मुझसे ही जुदा कर रहे हो। मतलब अब उन्हें खुद अपनी पहचान भी खोती हुई लग रही है। सीन धीरे धीरे बदलता है। अब बात सिर्फ इमोशंस की नहीं, फैसलों की होने वाली है। रात का वक्त, डाइनिंग टेबल, सब एक साथ बैठे हैं, लेकिन आज कोई फैमिली जैसा फील नहीं है। सारा आप ही खुद बात शुरू करती हैं, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती थी। लेकिन इस बार सामने से जवाब आता है, हमें भी आपसे बात करनी है। और यहीं से सारा माहौल बदल जाता है। अब कोई घुमा फिराकर बात नहीं करता, सीधा मुद्दा सामने आता है। आपने कहा था कि आप सब कुछ हमें दे देंगी। सारा आप ही कुछ सेकंड चुप रहती हैं, फिर कहती हैं, हाँ कहा था। सबको लगता है शायद बात यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर वो धीरे से जोड़ती हैं, लेकिन फैसला मैं करूंगी। बस
यही से टकराव शुरू होता है। बुरहान अब खुद को रोक नहीं पाता। मॉल में मेरे साथ जो हुआ, क्या वो काफी नहीं था? ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये फ्रस्ट्रेशन था। फिर एक और बार, क्या आप चाहती हैं कि हम रोज पैसों के लिए आपका मुंह देखें? ये सुनकर सारा आपी का दिल सच में टूट जाता है, क्योंकि जहां इज्जत थी वहां अब हिसाब किताब शुरू हो गया है। अदनान भी बोलता है, अगर आप ये नहीं करना चाहती तो हमें आजाद कर दें। अब ये साफ हो चुका है, ये परिवार नहीं रहा, ये एक डील बन चुका है। सारा आपी अब सब समझ चुकी हैं। वो किसी से बहस नहीं करती, बस एक नजर सब पर डालती हैं। और उस नजर में सवाल भी है, दर्द भी है, और बाकी और एक आखिरी उम्मीद भी। लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी है। कोई कहता है अब घर में और लोग भी आ गए हैं, यानी इनडायरेक्टली ब्लेम किसी और पर डाला जा रहा है। फिर आखिरी लाइन आती है, उन्हें उनका हिस्सा दे दें ताकि वो खुद अपना रास्ता बना सकें। और बस यहीं पर रिश्तों की आखिरी डोर भी कमजोर पड़ जाती है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। सवाल ये है, क्या ये घर फिर से घर बन पाएगा, या अब ये सिर्फ एक छत के नीचे रहने वाले लोग रह जाएंगे? और सबसे खतरनाक बात, जब फैसले दिल से नहीं बल्कि बाहर वालों के असर से होने लगे तो घर टूटते देर नहीं लगती। अब आगे क्या होगा? क्या सारा आप ही झुकेंगी या पहली बार सब कुछ छोड़ देंगी? ये देखना दिलचस्प भी होगा और दर्दनाक भी। जा रहा था, वो धीरे धीरे अतीत की तरफ चली जाती हैं। तुम तीनों साथ आते थे, कभी तुम, कभी अदनान मेरे पास बैठते थे, और फिर अचानक वो रुक जाती हैं, जैसे रियलाइजेशन हुआ हो। अब अदनान का इम्तिहान है तो तुम अकेली आ गई। ये शिकायत नहीं थी, ये एक एहसास था कि अब कोई भी पहले जैसा नहीं रहा। कमरे में सन्नाटा और गहरा हो जाता है। सारा आपी बिस्तर की तरफ देखती हैं और बहुत धीरे से कहती हैं, शायद अब मुझे अकेला ही रहना पड़ेगा। ये वो लाइन थी जो किसी भी स्ट्रॉन्ग इंसान के टूटने का सबूत होती है, लेकिन सामने से तुरंत आवाज आती है, बाजी, ये आप क्या कह रही हैं? सारा आपी आंखें बंद कर लेती हैं। मैं बस घर वही था, लोग भी वही थे, लेकिन आज माहौल बिल्कुल बदल चुका था। सारा आपी के कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कुछ टूट गया ही हो, आकुसिया हो, और उसकी आवाज अभी तक हवा में गूंज रही हो। दरवाजा खुलता है, कोई अंदर आता है। सारा आपी हल्के से पूछती हैं, अदनान साथ नहीं आया? जवाब नहीं मिलता, बस एक नजर और फिर खामोशी। वो खुद ही मुस्कुराकर कह देती हैं, रहने दो, मैं जानती हूं। लेकिन ये मुस्कान नहीं थी, ये एक ऐसा दर्द था जो छुपाया जा रहा था। वो धीरे धीरे अतीत की तरफ चली जाती हैं। तुम तीनों साथ आते थे, कभी तुम, कभी अदनान मेरे पास बैठते थे, और फिर अचानक वो रुक जाती हैं, जैसे रियलाइजेशन हुआ हो। अब अदनान का इम्तिहान है तो तुम अकेली आ गई। ये शिकायत नहीं थी, ये एक एहसास था कि अब कोई भी पहले जैसा नहीं रहा। कमरे में सन्नाटा और गहरा हो जाता है। सारा आपी बिस्तर की तरफ देखती हैं और बहुत धीरे से कहती हैं, शायद अब मुझे अकेला ही रहना पड़ेगा। ये वो लाइन थी जो किसी भी स्ट्रॉन्ग इंसान के टूटने का सबूत होती है, लेकिन सामने से तुरंत आवाज आती है, बाजी, ये आप क्या कह रही हैं? सारा आपी आंखें बंद कर लेती हैं। मैं बस सोना चाहती हूं। लेकिन असल में वो सोना नहीं चाहती, वो इस सब से भागना चाहती हैं। फिर वो एक ऐसी बात कहती हैं जो दिल को चीर देती है, तुम लोग मुझसे ही जुदा कर रहे हो। मतलब अब उन्हें खुद अपनी पहचान भी खोती हुई लग रही है। सीन धीरे धीरे बदलता है। अब बात सिर्फ इमोशंस की नहीं, फैसलों की होने वाली है। रात का वक्त, डाइनिंग टेबल, सब एक साथ बैठे हैं, लेकिन आज कोई फैमिली जैसा फील नहीं है। सारा आप ही खुद बात शुरू करती हैं, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती थी। लेकिन इस बार सामने से जवाब आता है, हमें भी आपसे बात करनी है। और यहीं से सारा माहौल बदल जाता है। अब कोई घुमा फिराकर बात नहीं करता, सीधा मुद्दा सामने आता है। आपने कहा था कि आप सब कुछ हमें दे देंगी। सारा आप ही कुछ सेकंड चुप रहती हैं, फिर कहती हैं, हाँ कहा था। सबको लगता है शायद बात यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर वो धीरे से जोड़ती हैं,
लेकिन फैसला मैं करूंगी। बस यही से टकराव शुरू होता है। बुरहान अब खुद को रोक नहीं पाता। मॉल में मेरे साथ जो हुआ, क्या वो काफी नहीं था? ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये फ्रस्ट्रेशन था। फिर एक और बार, क्या आप चाहती हैं कि हम रोज पैसों के लिए आपका मुंह देखें? ये सुनकर सारा आपी का दिल सच में टूट जाता है, क्योंकि जहां इज्जत थी वहां अब हिसाब किताब शुरू हो गया है। अदनान भी बोलता है, अगर आप ये नहीं करना चाहती तो हमें आजाद कर दें। अब ये साफ हो चुका है, ये परिवार नहीं रहा, ये एक डील बन चुका है। सारा आपी अब सब समझ चुकी हैं। वो किसी से बहस नहीं करती, बस एक नजर सब पर डालती हैं। और उस नजर में सवाल भी है, दर्द भी है, और बाकी और एक आखिरी उम्मीद भी। लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी है। कोई कहता है अब घर में और लोग भी आ गए हैं, यानी इनडायरेक्टली ब्लेम किसी और पर डाला जा रहा है। फिर आखिरी लाइन आती है, उन्हें उनका हिस्सा दे दें ताकि वो खुद अपना रास्ता बना सकें। और बस यहीं पर रिश्तों की आखिरी डोर भी कमजोर पड़ जाती है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। सवाल ये है, क्या यह घर फिर से घर बन पाएगा, या अब ये सिर्फ एक छत के नीचे रहने वाले लोग रह जाएंगे? और सबसे खतरनाक बात, जब फैसले दिल से नहीं बल्कि बाहर वालों के असर से होने लगे तो घर टूटते देर नहीं लगती। अब आगे क्या होगा? क्या सारा आप ही झुकेंगी, या पहली बार सब कुछ छोड़ देंगी? ये देखना दिलचस्प भी होगा और दर्दनाक भी। जा रहा था, वो धीरे धीरे अतीत की तरफ चली जाती हैं। तुम तीनों साथ आते थे, कभी तुम, कभी अदनान मेरे पास बैठते थे, और फिर अचानक वो रुक जाती हैं, जैसे रियलाइजेशन हुआ हो। अब अदनान का इम्तिहान है तो तुम अकेली आ गई। ये शिकायत नहीं थी, ये एक एहसास था कि अब कोई भी पहले जैसा नहीं रहा। कमरे में सन्नाटा और गहरा हो जाता है। सारा आपी बिस्तर की तरफ देखती हैं और बहुत धीरे से कहती हैं, शायद अब मुझे अकेला ही रहना पड़ेगा। ये वो लाइन थी जो किसी भी स्ट्रॉन्ग इंसान के टूटने का सबूत होती है, लेकिन सामने से तुरंत आवाज आती है, बाजी, ये आप क्या कह रही हैं? सारा आपी आंखें बंद कर लेती हैं। मैं बस घर वही था, लोग भी वही थे, लेकिन आज माहौल बिल्कुल बदल चुका था। सारा आपी के कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कुछ टूट गया ही हो, आकुसिया हो, और उसकी आवाज अभी तक हवा में गूंज रही हो। दरवाजा खुलता है, कोई अंदर आता है। सारा आपी हल्के से पूछती हैं, अदनान साथ नहीं आया? जवाब नहीं मिलता, बस एक नजर और फिर खामोशी। वो खुद ही मुस्कुराकर कह देती हैं, रहने दो, मैं जानती हूं। लेकिन ये मुस्कान नहीं थी, ये एक ऐसा दर्द था जो छुपाया जा रहा था। वो धीरे धीरे अतीत की तरफ चली जाती हैं। तुम तीनों साथ आते थे, कभी तुम, कभी अदनान मेरे पास बैठते थे, और फिर अचानक वो रुक जाती हैं, जैसे रियलाइजेशन हुआ हो। अब अदनान का इम्तिहान है तो तुम अकेली आ गई। ये शिकायत नहीं थी, ये एक एहसास था कि अब कोई भी पहले जैसा नहीं रहा। कमरे में सन्नाटा और गहरा हो जाता है। सारा आपी बिस्तर की तरफ देखती हैं और बहुत धीरे से कहती हैं, शायद अब मुझे अकेला ही रहना पड़ेगा। ये वो लाइन थी जो किसी भी स्ट्रॉन्ग इंसान के टूटने का सबूत होती है, लेकिन सामने से तुरंत आवाज आती है, बाजी, ये आप क्या कह रही हैं? सारा आपी आंखें बंद कर लेती हैं। मैं बस सोना चाहती हूं। लेकिन असल में वो सोना नहीं चाहती, वो इस सब से भागना चाहती हैं। फिर वो एक ऐसी बात कहती हैं जो दिल को चीर देती है, तुम लोग मुझसे ही जुदा कर रहे हो। मतलब अब उन्हें खुद अपनी पहचान भी खोती हुई लग रही है। सीन धीरे धीरे बदलता है। अब बात सिर्फ इमोशंस की नहीं, फैसलों की होने वाली है। रात का वक्त, डाइनिंग टेबल, सब एक साथ बैठे हैं, लेकिन आज कोई फैमिली जैसा फील नहीं है। सारा आप ही खुद बात शुरू करती हैं, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती थी। लेकिन इस बार सामने से जवाब आता है, हमें भी आपसे बात करनी है। और यहीं से सारा माहौल बदल जाता है। अब कोई घुमा फिरा कर बात नहीं करता, सीधा मुद्दा सामने आता है। आपने कहा था कि आप सब कुछ हमें दे देंगी। सारा आप ही कुछ सेकंड चुप रहती हैं, फिर कहती हैं, हाँ कहा था। सबको लगता है
शायद बात यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर वो धीरे से जोड़ती हैं, लेकिन फैसला मैं करूंगी। बस यही से टकराव शुरू होता है। बुरहान अब खुद को रोक नहीं पाता। मॉल में मेरे साथ जो हुआ, क्या वो काफी नहीं था? ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये फ्रस्ट्रेशन था। फिर एक और बार, क्या आप चाहती हैं कि हम रोज पैसों के लिए आपका मुंह देखें? ये सुनकर सारा आपी का दिल सच में टूट जाता है, क्योंकि जहां इज्जत थी वहां अब हिसाब किताब शुरू हो गया है। अदनान भी बोलता है, अगर आप ये नहीं करना चाहती तो हमें आजाद कर दें। अब ये साफ हो चुका है, ये परिवार नहीं रहा, ये एक डील बन चुका है। सारा आपी अब सब समझ चुकी हैं। वो किसी से बहस नहीं करती, बस एक नजर सब पर डालती हैं, और उस नजर में सवाल भी है, दर्द भी है, और बाकी और एक आखिरी उम्मीद भी। लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी है। कोई कहता है अब घर में और लोग भी आ गए हैं, यानी इनडायरेक्टली ब्लेम किसी और पर डाला जा रहा है। फिर आखिरी लाइन आती है, उन्हें उनका हिस्सा दे दें ताकि वो खुद अपना रास्ता बना सकें। और बस यहीं पर रिश्तों की आखिरी डोर भी कमजोर पड़ जाती है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। सवाल ये है, क्या ये घर फिर से घर बन पाएगा, या अब ये सिर्फ एक छत के नीचे रहने वाले लोग रह जाएंगे? और सबसे खतरनाक बात, जब फैसले दिल से नहीं बल्कि बाहर वालों के असर से होने लगे तो घर टूटते देर नहीं लगती। अब आगे क्या होगा? क्या सारा आप ही झुकेंगी, या पहली बार सब कुछ छोड़ देंगी? ये देखना दिलचस्प भी होगा और दर्दनाक भी। जा रहा था, वो धीरे धीरे अतीत की तरफ चली जाती हैं। तुम तीनों साथ आते थे, कभी तुम, कभी अदनान मेरे पास बैठते थे, और फिर अचानक वो रुक जाती हैं, जैसे रियलाइजेशन हुआ हो। अब अदनान का इम्तिहान है तो तुम अकेली आ गई। ये शिकायत नहीं थी, ये एक एहसास था कि अब कोई भी पहले जैसा नहीं रहा। कमरे में सन्नाटा और गहरा हो जाता है। सारा आपी बिस्तर की तरफ देखती हैं और बहुत धीरे से कहती हैं, शायद अब मुझे अकेला ही रहना पड़ेगा। ये वो लाइन थी जो किसी भी स्ट्रॉन्ग इंसान के टूटने का सबूत होती है, लेकिन सामने से तुरंत आवाज आती है, बाजी, ये आप क्या कह रही हैं? सारा आपी आंखें बंद कर लेती हैं। मैं बस घर वही था, लोग भी वही थे, लेकिन आज माहौल बिल्कुल बदल चुका था। सारा आपी के कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कुछ टूट गया ही हो, आकुसिया हो, और उसकी आवाज अभी तक हवा में गूंज रही हो। दरवाजा खुलता है, कोई अंदर आता है। सारा आपी हल्के से पूछती हैं, अदनान साथ नहीं आया? जवाब नहीं मिलता, बस एक नजर और फिर खामोशी। वो खुद ही मुस्कुराकर कह देती हैं, रहने दो, मैं जानती हूं। लेकिन ये मुस्कान नहीं थी, ये एक ऐसा दर्द था जो छुपाया जा रहा था। वो धीरे धीरे अतीत की तरफ चली जाती हैं। तुम तीनों साथ आते थे, कभी तुम, कभी अदनान मेरे पास बैठते थे, और फिर अचानक वो रुक जाती हैं, जैसे रियलाइजेशन हुआ हो। अब अदनान का इम्तिहान है तो तुम अकेली आ गई। ये शिकायत नहीं थी, ये एक एहसास था कि अब कोई भी पहले जैसा नहीं रहा। कमरे में सन्नाटा और गहरा हो जाता है। सारा आपी बिस्तर की तरफ देखती हैं और बहुत धीरे से कहती हैं, शायद अब मुझे अकेला ही रहना पड़ेगा। ये वो लाइन थी जो किसी भी स्ट्रॉन्ग इंसान के टूटने का सबूत होती है, लेकिन सामने से तुरंत आवाज आती है, बाजी, ये आप क्या कह रही हैं? सारा आपी आंखें बंद कर लेती हैं। मैं बस सोना चाहती हूं। लेकिन असल में वो सोना नहीं चाहती, वो इस सब से भागना चाहती हैं। फिर वो एक ऐसी बात कहती हैं जो दिल को चीर देती है, तुम लोग मुझसे ही जुदा कर रहे हो। मतलब अब उन्हें खुद अपनी पहचान भी खोती हुई लग रही है। सीन धीरे धीरे बदलता है। अब बात सिर्फ इमोशंस की नहीं, फैसलों की होने वाली है। रात का वक्त, डाइनिंग टेबल, सब एक साथ बैठे हैं, लेकिन आज कोई फैमिली जैसा फील नहीं है। सारा आप ही खुद बात शुरू करती हैं, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती थी। लेकिन इस बार सामने से जवाब आता है, हमें भी आपसे बात करनी है। और यहीं से सारा माहौल बदल जाता है। अब कोई घुमा फिराकर बात नहीं करता, सीधा मुद्दा सामने आता है। आपने कहा था कि आप सब कुछ हमें दे देंगी। सारा आप ही कुछ सेकंड चुप रहती हैं, फिर कहती हैं,
हाँ, कहा था, सबको लगता है शायद बात यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर वो धीरे से जोड़ती हैं, लेकिन फैसला मैं करूंगी। बस यही से टकराव शुरू होता है। बुरहान अब खुद को रोक नहीं पाता। मॉल में मेरे साथ जो हुआ, क्या वो काफी नहीं था? ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये फ्रस्ट्रेशन था। फिर एक और बार, क्या आप चाहती हैं कि हम रोज पैसों के लिए आपका मुंह देखें? ये सुनकर सारा आपी का दिल सच में टूट जाता है, क्योंकि जहां इज्जत थी वहां अब हिसाब किताब शुरू हो गया है। अदनान भी बोलता है, अगर आप ये नहीं करना चाहती तो हमें आजाद कर दें। अब ये साफ हो चुका है, ये परिवार नहीं रहा, ये एक डील बन चुका है। सारा आपी अब सब समझ चुकी हैं। वो किसी से बहस नहीं करती, बस एक नजर सब पर डालती हैं, और उस नजर में सवाल भी है, दर्द भी है, और बाकी और एक आखिरी उम्मीद भी। लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी है। कोई कहता है अब घर में और लोग भी आ गए हैं, यानी इनडायरेक्टली ब्लेम किसी और पर डाला जा रहा है। फिर आखिरी लाइन आती है, उन्हें उनका हिस्सा दे दें ताकि वो खुद अपना रास्ता बना सकें। और बस यहीं पर रिश्तों की आखिरी डोर भी कमजोर पड़ जाती है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। सवाल ये है, क्या ये घर फिर से घर बन पाएगा, या अब ये सिर्फ एक छत के नीचे रहने वाले लोग रह जाएंगे? और सबसे खतरनाक बात, जब फैसले दिल से नहीं बल्कि बाहर वालों के असर से होने लगे तो घर टूटते देर नहीं लगती। अब आगे क्या होगा? क्या सारा आप ही झुकेंगी, या पहली बार सब कुछ छोड़ देंगी? ये देखना दिलचस्प भी होगा और दर्दनाक भी। जा रहा था, वो धीरे धीरे अतीत की तरफ चली जाती हैं। तुम तीनों साथ आते थे, कभी तुम, कभी अदनान मेरे पास बैठते थे, और फिर अचानक वो रुक जाती हैं, जैसे रियलाइजेशन हुआ हो। अब अदनान का इम्तिहान है तो तुम अकेली आ गई। ये शिकायत नहीं थी, ये एक एहसास था कि अब कोई भी पहले जैसा नहीं रहा। कमरे में सन्नाटा और गहरा हो जाता है। सारा आपी बिस्तर की तरफ देखती हैं और बहुत धीरे से कहती हैं, शायद अब मुझे अकेला ही रहना पड़ेगा। ये वो लाइन थी जो किसी भी स्ट्रांग इंसान के टूटने का सबूत होती है, लेकिन सामने से तुरंत आवाज आती है, बाजी, ये आप क्या कह रही हैं? सारा आपी आंखें बंद कर लेती हैं। मैं बस घर वही था, लोग भी वही थे, लेकिन आज माहौल बिल्कुल बदल चुका था। सारा आपी के कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कुछ टूट गया ही हो, आकुसिया हो, और उसकी आवाज अभी तक हवा में गूंज रही हो। दरवाजा खुलता है, कोई अंदर आता है। सारा आपी हल्के से पूछती हैं, अदनान साथ नहीं आया? जवाब नहीं मिलता, बस एक नजर और फिर खामोशी। वो खुद ही मुस्कुराकर कह देती हैं, रहने दो, मैं जानती हूं। लेकिन ये मुस्कान नहीं थी, ये एक ऐसा दर्द था जो छुपाया जा रहा था। वो धीरे धीरे अतीत की तरफ चली जाती हैं। तुम तीनों साथ आते थे, कभी तुम, कभी अदनान मेरे पास बैठते थे, और फिर अचानक वो रुक जाती हैं, जैसे रियलाइजेशन हुआ हो। अब अदनान का इम्तिहान है तो तुम अकेली आ गई। ये शिकायत नहीं थी, ये एक एहसास था कि अब कोई भी पहले जैसा नहीं रहा। कमरे में सन्नाटा और गहरा हो जाता है। सारा आपी बिस्तर की तरफ देखती हैं और बहुत धीरे से कहती हैं, शायद अब मुझे अकेला ही रहना पड़ेगा। ये वो लाइन थी जो किसी भी स्ट्रांग इंसान के टूटने का सबूत होती है, लेकिन सामने से तुरंत आवाज आती है, बाजी, ये आप क्या कह रही हैं? सारा आपी आंखें बंद कर लेती हैं। मैं बस सोना चाहती हूं। लेकिन असल में वो सोना नहीं चाहती, वो इस सब से भागना चाहती हैं। फिर वो एक ऐसी बात कहती हैं जो दिल को चीर देती है, तुम लोग मुझसे ही जुदा कर रहे हो। मतलब अब उन्हें खुद अपनी पहचान भी खोती हुई लग रही है। सीन धीरे धीरे बदलता है। अब बात सिर्फ इमोशंस की नहीं, फैसलों की होने वाली है। रात का वक्त, डाइनिंग टेबल, सब एक साथ बैठे हैं, लेकिन आज कोई फैमिली जैसा फील नहीं है। सारा आप ही खुद बात शुरू करती हैं, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती थी। लेकिन इस बार सामने से जवाब आता है, हमें भी आपसे बात करनी है। और यहीं से सारा माहौल बदल जाता है। अब कोई घुमा फिरा कर बात नहीं करता, सीधा मुद्दा सामने आता है। आपने कहा था कि आप सब कुछ हमें दे देंगी,
सारा आप ही कुछ सेकंड चुप रहती हैं, फिर कहती हैं, हाँ कहाँ था। सबको लगता है शायद बात यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर वो धीरे से जोड़ती हैं, लेकिन फैसला मैं करूंगी। बस यही से टकराव शुरू होता है। बुरहान अब खुद को रोक नहीं पाता। मॉल में मेरे साथ जो हुआ, क्या वो काफी नहीं था? ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये फ्रस्ट्रेशन था। फिर एक और बार, क्या आप चाहती हैं कि हम रोज पैसों के लिए आपका मुंह देखें? ये सुनकर सारा आपी का दिल सच में टूट जाता है, क्योंकि जहां इज्जत थी वहां अब हिसाब किताब शुरू हो गया है। अदनान भी बोलता है, अगर आप ये नहीं करना चाहती तो हमें आजाद कर दें। अब ये साफ हो चुका है, ये परिवार नहीं रहा, ये एक डील बन चुका है। सारा आपी अब सब समझ चुकी हैं। वो किसी से बहस नहीं करती, बस एक नजर सब पर डालती हैं, और उस नजर में सवाल भी है, दर्द भी है, और बाकी और एक आखिरी उम्मीद भी। लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी है। कोई कहता है अब घर में और लोग भी आ गए हैं, यानी इनडायरेक्टली ब्लेम किसी और पर डाला जा रहा है। फिर आखिरी लाइन आती है, उन्हें उनका हिस्सा दे दें ताकि वो खुद अपना रास्ता बना सकें। और बस यहीं पर रिश्तों की आखिरी डोर भी कमजोर पड़ जाती है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। सवाल ये है, क्या ये घर फिर से घर बन पाएगा, या अब ये सिर्फ एक छत के नीचे रहने वाले लोग रह जाएंगे? और सबसे खतरनाक बात, जब फैसले दिल से नहीं बल्कि बाहर वालों के असर से होने लगे तो घर टूटते देर नहीं लगती। अब आगे क्या होगा? क्या सारा आप ही झुकेंगी, या पहली बार सब कुछ छोड़ देंगी? ये देखना दिलचस्प भी होगा और दर्दनाक भी। जा रहा था, वो धीरे धीरे अतीत की तरफ चली जाती हैं। तुम तीनों साथ आते थे, कभी तुम, कभी अदनान मेरे पास बैठते थे, और फिर अचानक वो रुक जाती हैं, जैसे रियलाइजेशन हुआ हो। अब अदनान का इम्तिहान है तो तुम अकेली आ गई। ये शिकायत नहीं थी, ये एक एहसास था कि अब कोई भी पहले जैसा नहीं रहा। कमरे में सन्नाटा और गहरा हो जाता है। सारा आपी बिस्तर की तरफ देखती हैं और बहुत धीरे से कहती हैं, शायद अब मुझे अकेला ही रहना पड़ेगा। ये वो लाइन थी जो किसी भी स्ट्रांग इंसान के टूटने का सबूत होती है, लेकिन सामने से तुरंत आवाज आती है, बाजी, ये आप क्या कह रही हैं? सारा आपी आंखें बंद कर लेती हैं। मैं बस घर वही था, लोग भी वही थे, लेकिन आज माहौल बिल्कुल बदल चुका था। सारा आपी के कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कुछ टूट गया ही हो, आकुसिया हो, और उसकी आवाज अभी तक हवा में गूंज रही हो। दरवाजा खुलता है, कोई अंदर आता है। सारा आपी हल्के से पूछती हैं, अदनान साथ नहीं आया? जवाब नहीं मिलता, बस एक नजर और फिर खामोशी। वो खुद ही मुस्कुराकर कह देती हैं, रहने दो, मैं जानती हूं। लेकिन ये मुस्कान नहीं थी, ये एक ऐसा दर्द था जो छुपाया जा रहा था। वो धीरे धीरे अतीत की तरफ चली जाती हैं। तुम तीनों साथ आते थे, कभी तुम, कभी अदनान मेरे पास बैठते थे, और फिर अचानक वो रुक जाती हैं, जैसे रियलाइजेशन हुआ हो। अब अदनान का इम्तिहान है तो तुम अकेली आ गई। ये शिकायत नहीं थी, ये एक एहसास था कि अब कोई भी पहले जैसा नहीं रहा। कमरे में सन्नाटा और गहरा हो जाता है। सारा आपी बिस्तर की तरफ देखती हैं और बहुत धीरे से कहती हैं, शायद अब मुझे अकेला ही रहना पड़ेगा। ये वो लाइन थी जो किसी भी स्ट्रांग इंसान के टूटने का सबूत होती है, लेकिन सामने से तुरंत आवाज आती है, बाजी, ये आप क्या कह रही हैं? सारा आपी आंखें बंद कर लेती हैं। मैं बस सोना चाहती हूं। लेकिन असल में वो सोना नहीं चाहती, वो इस सब से भागना चाहती हैं। फिर वो एक ऐसी बात कहती हैं जो दिल को चीर देती है, तुम लोग मुझसे ही जुदा कर रहे हो। मतलब अब उन्हें खुद अपनी पहचान भी खोती हुई लग रही है। सीन धीरे धीरे बदलता है। अब बात सिर्फ इमोशंस की नहीं, फैसलों की होने वाली है। रात का वक्त, डाइनिंग टेबल, सब एक साथ बैठे हैं, लेकिन आज कोई फैमिली जैसा फील नहीं है। सारा आप ही खुद बात शुरू करती हैं, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती थी। लेकिन इस बार सामने से जवाब आता है, हमें भी आपसे बात करनी है। और यहीं से सारा माहौल बदल जाता है। अब कोई घुमा फिरा कर बात नहीं करता, सीधा मुद्दा सामने आता है।
आपने कहा था कि आप सब कुछ हमें दे देंगी। सारा आप ही कुछ सेकंड चुप रहती हैं, फिर कहती हैं, हाँ कहा था। सबको लगता है शायद बात यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर वो धीरे से जोड़ती हैं, लेकिन फैसला मैं करूंगी। बस यही से टकराव शुरू होता है। बुरहान अब खुद को रोक नहीं पाता। मॉल में मेरे साथ जो हुआ, क्या वो काफी नहीं था? ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये फ्रस्ट्रेशन था। फिर एक और बार, क्या आप चाहती हैं कि हम रोज पैसों के लिए आपका मुंह देखें? ये सुनकर सारा आपी का दिल सच में टूट जाता है, क्योंकि जहां इज्जत थी वहां अब हिसाब किताब शुरू हो गया है। अदनान भी बोलता है, अगर आप ये नहीं करना चाहती तो हमें आजाद कर दें। अब ये साफ हो चुका है, ये परिवार नहीं रहा, ये एक डील बन चुका है। सारा आप ही अब सब समझ चुकी हैं। वो किसी से बहस नहीं करती, बस एक नजर सब पर डालती हैं, और उस नजर में सवाल भी है, दर्द भी है, और बाकी और एक आखिरी उम्मीद भी। लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी है। कोई कहता है अब घर में और लोग भी आ गए हैं, यानी इनडायरेक्टली ब्लेम किसी और पर डाला जा रहा है। फिर आखिरी लाइन आती है, उन्हें उनका हिस्सा दे दें ताकि वो खुद अपना रास्ता बना सकें। और बस यहीं पर रिश्तों की आखिरी डोर भी कमजोर पड़ जाती है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। सवाल ये है, क्या ये घर फिर से घर बन पाएगा, या अब ये सिर्फ एक छत के नीचे रहने वाले लोग रह जाएंगे? और सबसे खतरनाक बात, जब फैसले दिल से नहीं बल्कि बाहर वालों के असर से होने लगे तो घर टूटते देर नहीं लगती। अब आगे क्या होगा? क्या सारा आप ही झुकेंगी, या पहली बार सब कुछ छोड़ देंगी? ये देखना दिलचस्प भी होगा और दर्दनाक भी। जा रहा था, वो धीरे धीरे अतीत की तरफ चली जाती हैं। तुम तीनों साथ आते थे, कभी तुम, कभी अदनान मेरे पास बैठते थे, और फिर अचानक वो रुक जाती हैं, जैसे रियलाइजेशन हुआ हो अब अदनान का इम्तिहान है, तो तुम अकेली आ गई। ये शिकायत नहीं थी, ये एक एहसास था कि अब कोई भी पहले जैसा नहीं रहा। कमरे में सन्नाटा और गहरा हो जाता है। सारा आप ही बिस्तर की तरफ देखती हैं और बहुत धीरे से कहती हैं, शायद अब मुझे अकेला ही रहना पड़ेगा। ये वो लाइन थी जो किसी भी स्ट्रांग इंसान के टूटने का सबूत होती है, लेकिन सामने से तुरंत आवाज आती है, बाजी, ये आप क्या कह रही हैं? सारा आप ही आंखें बंद कर लेती हैं। मैं बस घर वही था, लोग भी वही थे, लेकिन आज माहौल बिल्कुल बदल चुका था। सारा आप ही के कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कुछ टूट गया ही हो, आकुस या हो, और उसकी आवाज अभी तक हवा में गूंज रही हो। दरवाजा खुलता है, कोई अंदर आता है। सारा आप ही हल्के से पूछती हैं, अदनान साथ नहीं आया? जवाब नहीं मिलता, बस एक नजर और फिर खामोशी। वो खुद ही मुस्कुराकर कह देती हैं, रहने दो, मैं जानती हूं। लेकिन ये मुस्कान नहीं थी, ये एक ऐसा दर्द था जो छुपाया जा रहा था। वो धीरे धीरे अतीत की तरफ चली जाती हैं। तुम तीनों साथ आते थे, कभी तुम, कभी अदनान मेरे पास बैठते थे, और फिर अचानक वो रुक जाती हैं, जैसे रियलाइजेशन हुआ हो अब अदनान का इम्तिहान है, तो तुम अकेली आ गई। ये शिकायत नहीं थी, ये एक एहसास था कि अब कोई भी पहले जैसा नहीं रहा। कमरे में सन्नाटा और गहरा हो जाता है। सारा आप ही बिस्तर की तरफ देखती हैं और बहुत धीरे से कहती हैं, शायद अब मुझे अकेला ही रहना पड़ेगा। ये वो लाइन थी जो किसी भी स्ट्रांग इंसान के टूटने का सबूत होती है, लेकिन सामने से तुरंत आवाज आती है, बाजी, ये आप क्या कह रही हैं? सारा आप ही आंखें बंद कर लेती हैं। मैं बस सोना चाहती हूं। लेकिन असल में वो सोना नहीं चाहती, वो इस सब से भागना चाहती हैं। फिर वो एक ऐसी बात कहती हैं जो दिल को चीर देती है, तुम लोग मुझसे ही जुदा कर रहे हो। मतलब अब उन्हें खुद अपनी पहचान भी खोती हुई लग रही है। सीन धीरे धीरे बदलता है। अब बात सिर्फ इमोशंस की नहीं, फैसलों की होने वाली है। रात का वक्त, डाइनिंग टेबल, सब एक साथ बैठे हैं, लेकिन आज कोई फैमिली जैसा फील नहीं है। सारा आप ही खुद बात शुरू करती हैं, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती थी। लेकिन इस बार सामने से जवाब आता है, हमें भी आपसे बात करनी है। और यहीं से सारा माहौल बदल जाता है।
अब कोई घुमा फिरा कर बात नहीं करता, सीधा मुद्दा सामने आता है। आपने कहा था कि आप सब कुछ हमें दे देंगी। सारा आप ही कुछ सेकंड चुप रहती हैं, फिर कहती हैं, हाँ कहा था। सबको लगता है शायद बात यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर वो धीरे से जोड़ती हैं, लेकिन फैसला मैं करूंगी। बस यही से टकराव शुरू होता है। बुरहान अब खुद को रोक नहीं पाता। मॉल में मेरे साथ जो हुआ, क्या वो काफी नहीं था? ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये फ्रस्ट्रेशन था। फिर एक और बार, क्या आप चाहती हैं कि हम रोज पैसों के लिए आपका मुंह देखें? ये सुनकर सारा आपी का दिल सच में टूट जाता है, क्योंकि जहां इज्जत थी वहां अब हिसाब किताब शुरू हो गया है। अदनान भी बोलता है, अगर आप ये नहीं करना चाहती तो हमें आजाद कर दें। अब ये साफ हो चुका है, ये परिवार नहीं रहा, ये एक डील बन चुका है। सारा आप ही अब सब समझ चुकी हैं। वो किसी से बहस नहीं करती, बस एक नजर सब पर डालती हैं, और उस नजर में सवाल भी है, दर्द भी है, और बाकी और एक आखिरी उम्मीद भी। लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी है। कोई कहता है अब घर में और लोग भी आ गए हैं, यानी इनडायरेक्टली ब्लेम किसी और पर डाला जा रहा है। फिर आखिरी लाइन आती है, उन्हें उनका हिस्सा दे दें ताकि वो खुद अपना रास्ता बना सकें। और बस यहीं पर रिश्तों की आखिरी डोर भी कमजोर पड़ जाती है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। सवाल ये है, क्या ये घर फिर से घर बन पाएगा, या अब ये सिर्फ एक छत के नीचे रहने वाले लोग रह जाएंगे? और सबसे खतरनाक बात, जब फैसले दिल से नहीं बल्कि बाहर वालों के असर से होने लगे तो घर टूटते देर नहीं लगती। अब आगे क्या होगा? क्या सारा आप ही झुकेंगी, या पहली बार सब कुछ छोड़ देंगी? ये देखना दिलचस्प भी होगा और दर्दनाक भी। जा रहा था वो धीरे धीरे अतीत की तरफ